क्या आप जानते हैं कि 90% लोग सारी जिंदगी काम करने के बावजूद अमीर क्यों नहीं बन पाते? अमीर और गरीब में असल फर्क क्या है? अमीर बनने का राज क्या है? अमीर बंदा एसेट्स खरीदने पे खर्च करता है और गरीब आदमी लायबिलिटीज खरीदने पे खर्च करता है। एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते नहीं, इनका फ़र्क नहीं जानते। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाजरीन, हमने एक बात की कि अमीर आदमी एसेट्स ख़रीदता है और गरीब आदमी लायबिलिटीज़ ख़रीदता है। ज़्यादातर लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में फ़र्क का पता नहीं कि हमारे एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। यही वो राज है जिसकी वजह से अमीर शख्स अमीर बनता है और गरीब शख्स हमेशा कर्ज के नीचे सारी ज़िंदगी काम करने के बावजूद वो कर्जदार रहता है, सारी ज़िंदगी उसे काम करना पड़ता है। नाज़रीन, एसेट्स हर वो चीज़ जिस पे अगर आपने एक बार इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, तो वो वापस आपकी जेब में आपको पैसे देगी, ये चीज़ एसेट है। लायबिलिटीज़ हर वो चीज़ जिस पे आपने एक बार पैसा खर्च किया, या तो वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगी, वो आपका खर्च ज़ाय हो गया, या फिर आपने अपने सुकून के लिए कोई चीज़ लगाई, किसी को दिखाने के लिए आपने लगाई और मज़ीद उस पर ख़र्चा होता रहेगा, आपकी जेब में से मज़ीद पैसे निकलते रहेंगे। ये हैं लायबिलिटीज़। अमीर एसेट्स ख़रीदता है जो वापस उसकी जेब में पैसे डालते हैं। गरीब सुकून पसंद लायबिलिटीज़ पे पैसा लगाता है जिस पे मज़ीद पैसे आपको लगाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे एसेट्स, अगर एक शख्स अपना घर बनाता है और उसको सिंगल स्टोरी की ज़रूरत है जबकि वो डबल स्टोरी बनाता है, सिंगल में खुद रहता है और दूसरे घर को रेंट पे दे देता है, अब ये घर उसका बन गया एसेट। अगर एक शख्स है वो ट्रिपल स्टोरी बनाता है जबकि ज़रूरत उसकी सिंगल स्टोरी की थी, दो स्टोरी उसकी पैसा लग के पड़ा हुआ है, ना ही वो रेंट पे देता है, बस पैसा ला के लोगों को दिखाने के लिए, तो ये है पैसा लायबिलिटीज़ में आता है। दूसरे नंबर पे एक शख्स है जिसके दोस्त अमीर हैं, वो सिर्फ अमीर दिखने के लिए आईफोन ले लेता है, किस्तों पे ले लेता है या नकद ले लेता है। अब सिर्फ उसने लोगों को दिखाना था जबकि ज़रूरत उसकी एंड्रॉयड से पूरी हो रही थी, ये उसने लायबिलिटी के लिए खर्च कर दिया। इसी तनाज़र में दूसरा शख्स है जो आईफोन ख़रीदता है। मैं बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ एक ही वक्त में किसी शख्स के लिए एसेट भी हो सकती है, वही चीज़ उसी वक्त में दूसरे शख्स के लिए लायबिलिटी भी हो सकती है। अब एक शख्स ने आईफोन दिखाने के लिए ख़रीदा, इज्जत के लिए ख़रीदा, तो वो उसकी लायबिलिटी थी। सेम तनाज़र में दूसरे शख्स ने आईफोन ही ख़रीदा, लेकिन वो यूट्यूब चैनल बनाता है, फेसबुक पेज बनाता है, टिकटॉक, कोई भी ऐसा कंटेंट बनाता है जिस पे वो डेली अपलोडिंग करता है और एक दिन वो चीज़ मोनेटाइज होके उसकी जेब में पैसे डालना शुरू कर देती है, तो ये जो उसने फ़ोन ख़रीदा है ये उसका एसेट बन गया है। इसी तरह कोई कारोबार है, ये आपका एसेट है। कोई ज़मीन आपने ख़रीदी है, कुछ अरसे बाद महंगी होगी तो वो आपको ज़्यादा पैसे देगी, प्रॉफिट देगी, ये आपका एसेट है। कोई दुकान आपने ख़रीदी है, ये आपका एसेट है। कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया, ये आपका एसेट है। कोई स्किल आपने सीखी है, उस पर वक्त खर्च किया, उस पर पैसा खर्च किया है, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी स्किल्स जो आपकी जेब में पैसा डालेंगी, ये एसेट है। दूसरी तरफ आपने घर लोगों को दिखाने के लिए बनाया, ये आपकी लायबिलिटी है। आपने फ़ोन ख़रीदा महंगा, हर साल नया मॉडल चेंज हुआ, आपने ख़रीदा सिर्फ दिखाने के लिए, ये आपने लायबिलिटी पे खर्च किया है। आपने महंगी गाड़ी ख़रीदी, नई मार्केट में गाड़ी आई, आपने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ख़रीदी, पेट्रोल का खर्चा, आपकी ज़रूरत बाइक से पूरी होती है, छोटी गाड़ी से पूरी होती है, पेट्रोल का खर्चा, उसकी मुरम्मत का खर्चा, उसके टैक्सेस का खर्चा, ये आपके मज़ीद पैसे लग रहे हैं, ये आपकी लायबिलिटी है। शादी के फंक्शन आ गए, गुजारा हो सकता था एक दो फंक्शन से, आपने फंक्शंस वैसे बढ़ा दिए, खर्चा ज़्यादा एक्स्ट्रा सिर्फ दिखाने के लिए कर दिया, ये आपकी लायबिलिटी है। तो ये है फ़र्क एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का। अमीर शख्स एसेट्स ख़रीदता है और जो उसकी जेब में पैसे डालते हैं, गरीब शख्स लायबिलिटी पे पैसा लगाता है, मज़ीद उसकी जेब से पैसा निकलता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं,
एसेट्स खरीदिए, लायबिलिटी पे पैसा ज़ाय मत कीजिए। मिसाल के तौर पे एक ही जगह पे रहने वाले दो दोस्त, सेम तनख्वाह पे एक ही जगह पे काम करने वाले लोग, 10 साल बाद एक अमीर होता है, मुतवसत होता है, किसी का कर्जदार नहीं होता, सुकून से ज़िंदगी गुजार है। दूसरा शख्स सेम तनख्वाह पे कर्जदार है, बेसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है। वजह क्या है? एक एसेट्स पे खर्च करता है, एक लायबिलिटी पे खर्च करता है। क्या होता है? एक महंगा फ़ोन लेता है दिखाने के लिए ताकि लोग मेरी इज्जत करें, गाड़ी लेता है किस्तों पे, लोग मेरी इज्जत करें, शादी पे उधार पे पैसे पकड़ के शादी पे खर्चा कर देता है, लोग देखें बड़ी शादी की है, वाह वाह की है। ये सारी चीज़ें उसने लायबिलिटी में ज़ाय कर दी, खर्च कर दी, उसने वापस इसका कोई प्रॉफिट उसको नहीं आएगा। दूसरी तरफ सेम तनख्वाह वाला एक ही जगह पे, उसी का दोस्त एक ही जगह पे काम करने वाला, सेम तनख्वाह पे वो अपना पैसा कुछ खर्च करता है और कुछ सेव करता है। खर्च वो उन चीज़ों पे करता है, मिसाल के तौर पे लाइफ स्टॉक पे खर्च करता है, बकरियां रख लेता है, गाय भैंस रख लेता है, किसी को दिहाड़े पे दे देता है। ये उसके एसेट्स हैं, कुछ अरसे बाद पैसे वापस बढ़ा के ही देंगे। कोई स्किल सीखता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे खर्च करता है, वीडियो एडिटिंग सीखता है, कोई और स्किल सीखता है, उस पर स्किल बहुत बड़ा एसेट है आपका। कोई यूट्यूब चैनल साथ बना लेता है, फेसबुक पेज बनाता है, तो ये वो एसेट्स पे काम करता है और 10 साल बाद आसानी से बगैर काम किए भी उसके पास अर्निंग आ सकती है। जिस जगह से पैसा आ रहा है, जाहिर बात है उस जगह पे 100% उसका रोज़ाना की हाज़िरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पैसे आते हैं। तो ये नाज़रीन एक फ़र्क है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, एसेट्स खरीदिए, लायबिलिटीज़ पे लोगों को दिखाने के लिए किसी भी ऐसी चीज़ पे जो आपको प्रॉफिट नहीं देगी। अमीर और गरीब की सिर्फ एक सोच में ये फ़र्क है। गरीब शख्स ये सोचता है कि ये चीज़ मैंने ख़रीदनी कैसे है, अमीर शख्स ये सोचता है कि ये चीज़ मुझे पैसा कैसे कमा के देगी। सिर्फ इस सोच का फ़र्क है अमीर और गरीब में। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।